बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री भगवान का नामकरण हो गया और उसके बाद में तरह तरह के उत्पाद भगवान करने लगे। अनेक अनेक लीलाओं के माध्यम से श्री भगवान ने ब्रजवासियों को बाल लीलाओं का आनंद दिया। महाराज एक माखन चोरी लीला सभी गोपियों के साथ भगवान ने आपको दृश्य कराई दिया, लेकिन अब इसको विस्तार करने का अब समय नहीं है। आइए अपने निहित प्रसंग पर चलते हैं। महाराज ब्रजवासी बैठ जाओगे, सब लोग बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, केवल 5 मिनट में प्रसंग पर पहुंचते। ले जाओ उसको, भगवान को ले जाओ, होगा थारो जाओ, इधर से चले जाओ, इधर से कोने में से जाया करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रजवासी प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। बच्चों चुप हो जाओ, सामने वालों, तुम्हारी सीट कहाँ थी, कहाँ आ गई तुम? पीछे जाकर बैठ जाओ बेटा, पूरी जगह पड़ी है। हाँ? क्योंकि आप लोग बोलना बंद नहीं करोगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो महाराज ब्रजवासी जो है प्रत्येक वर्ष एक पूजा करते हैं, वो है इंद्र की पूजा। श्री भगवान गाय चराने गए थे, वापसी जब लौट रहे थे गोधूली बेला में अक्सर भगवान जब आते थे गाय चरा करके सीधे मैया की गोद में लिपट जाते थे और मैया से लाड करते थे और मैया भी स्तनपान कराती थी। लेकिन आज जब भगवान गाय चरा करके लौटे हैं तो मैया दिखाई नहीं दी। ढूंढते ढूंढते भगवान पहुंच गए कहाँ? रसोई घर में। वहां पर मैया पकवान बना रही थी इंद्र की पूजा के लिए। जैसे ही भगवान गए मैया से लिपट गए, मैया ने एक थप्पड़ मारा, छी छी छी, गंदा कर दिया, चल बाहर। भगवान ने कहा क्या हुआ? आज तक तो मैया ने कभी मेरे साथ ऐसा किया नहीं। महाराज यही शिकायत लेकर के पहुंच गए बाबा के पास। बाबा से कहा भाई बाबा मैया ने हमको मारा। बोले क्यों? तैने कोई शरारत करी होगी। फिर बाबा ने भी थप्पड़ लगा दिया। भगवान को समझ नहीं आया कि आज मैं नंद बाबा और यशोदा को क्या हो गया है? ये कौन सा ऐसा भगवान है जिसके आगे मुझे ये लोग इस तरह का बर्ताव मेरे साथ कर रहे हैं? फिर बाबा ने बताया लाला देख, कल जय जय की पूजा करेंगे इसलिए हमने पकवान बनाए हैं और रसोई में तो अपवित्र अवस्था में चला गया। भगवान ने कहा हमसे पवित्र कौन हो सके? प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने जाकर के बीच सभा में कह दिया ये इंद्र जो तुम पूज रहे हो क्या तुमने इसको कभी देखा है? सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे कि इंद्र को कभी हमने देखा तो नहीं। सज्जनों दो देवता ऐसे हैं प्रत्यक्ष जो रोज आपके दरवाजे पर आपको दर्शन देने आते हैं। कौन कौन से? दो देवता ऐसे हैं जिनको आप देख सकते हो, रोज आपके दरवाजे पे आते हैं। कौन? सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता। सूर्य और चंद्रमा के हम प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। महाराज जब आपने देखा ही नहीं इंद्र को तो उसकी पूजा क्यों करनी? बंद कर दीजिए। अब ब्रजवासियों ने कहा लाला बहुत बड़ी बात कह रहे हो हैं? बंद तो हम कर देंगे पर फिर क्या करें? बोले गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, ये रोज आपको दर्शन देते हैं। बोले अच्छा हम भोग प्रसादी तैयार करेंगे लेकिन तेरे गिरिराज जी को आना पड़ेगा खाने के लिए। भगवान ने विश्वास दिलाया। सभी ब्रजवासी 56 भोग को लेकर के पहुंच गए गिरिराज जी की शरण में और गिरिराज जी से कहा कि भोग लगाओ। सबके सब इंतजार कर रहे थे लेकिन भगवान ने अपना ही एक रूप बना करके गिरिराज गोवर्धन के ऊपर साकार कर दिया। बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की जय हो, गिरिराज भगवान की जय हो। और फिर बाबा से कहा बाबा देखो हमारे गिरिराज जी आ गए, दर्शन कर लो। सभी ने देखा बिल्कुल श्याम सुंदर और राधा रानी की छवि प्रकट हो रही है गिरिराज गोवर्धन पर और एक छवि से नीचे खड़े हैं बाबा। कभी गिरिराज जी को देखते हैं, कभी कन्हैया को देखते हैं। लाला ये तो बिल्कुल तेरे जैसे लग रहे हो। भगवान ने कहा मैं तो तुम्हारे पास खड़ा हूँ। एक रूप से पूजत हैं और एक से रहे पूजा। महाराज गिरिराज गोवर्धन की पूजा की गई और भोग लगाया गया। आइए सभी मिलकर के गिरिराज जी पे चले। हिसार से जितनी भी आई हुई है वो जल्दी ना करें,
ये उठ के जाने लग रही है। आरती के बाद में हिसार की बस जाएगी, जल्दी ना करें कोई भी। मैं तो गोवर्धन क्यों जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा हो। मैं तो गोवर्धन क्यों जाऊं अभी झांकी बाकी है। ना माने मेरो मनवा, अरे ना माने मेरो मनवा, अरे ना माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन क्यों जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा हो। गोवर्धन क्यों जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। बोलिए गिरिराज महाराज की। ताली बजा के दोनों हाथों से सेवा करते हो। उठा के दोनों हाथ। अरे हो। गिरिराज महाराज की बहुत ही सुंदर झांकी गिरिराज जी की आप लोग दर्शन कर रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन का कलयुग में बड़ा महत्व है। जो भी परिक्रमा करता है, जो भी उनकी पूजा करता है, श्री भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। गिरिराज में ये वरदान है, कलयुग में ये मिलता है। निश्चित ही इस परिवार पर ठाकुर की कृपा है, जो ये इस तरह के समाज के कल्याण के कार्य के साथ साथ भगवान की भी पूजा अर्चना। वहीं खड़े रहो अभी। शीघ्रम गुरु भामा परिवार के द्वारा श्री गिरिराज गोवर्धन की सुंदर ये जो मूर्ति है पूजन किया जा रहा है बड़े भाव से। रमेश भामा जी सपत्नी सपरिवार गिरिराज गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं और साथ में इनके भाई बलवान जी भामा और उनकी धर्मपत्नी साथ में, और तीसरे भाई जो बालक से आते हैं रोज यहाँ कथा सुनने के लिए, उनका नाम नहीं पता मुझे, महिपाल जी, महिपाल भामा जी, ये भी 7 दिनों में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, पूजन में भी आते हैं, तो इनके द्वारा भी ये पूजन किया जा रहा है। हनुमान भामा जी, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और पवन भामा जी
समस्त भामा परिवार मिलकर के ये पूजन कर रहा है, सबका हार्दिक अभिनंदन है। आइए अब भामा परिवार के माध्यम से पूजन, इसके बाद में आप सभी को भी मौका मिलेगा यहाँ खड़े ना हो और बाकी लोगों को अवसर मिलता रहे। तो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो